यूजीसी के नए नियमों पर घमासान जारी है। सवर्ण समाज ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूजीसी का घेराव करेगा सवर्ण समाज। यूजीसी के नए नियमों को समानता के खिलाफ दरअसल बताया गया है। युवाओं को जातिवाद में धकेलने की ये एक साजिश है, ऐसा सवर्ण समाज की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तमाम नियमों के चलते ये जो यूजीसी विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है और यूजीसी के नए नियमों पर जो विवाद हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसको लेकर आज सवर्ण समाज विरोध करेगा इसका। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया है, जिनमें ओबीसी वर्ग को भी शिकायत के अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रावधान को लेकर देश भर में विरोध, सोशल मीडिया पर बहस और यूपी चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। यूजीसी का ये जो नया कानून है ना, ये समानता के लिए नहीं बल्कि छात्र हितों की हत्या के लिए बनाया गया है। शिक्षक अपने हिसाब से अंक नहीं दे पाएंगे क्योंकि भेदभाव का आरोप लगाया जाएगा। छात्र सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि झूठा आरोप कभी भी मढ़ दिया जा सकता है। सरकारों की सोची समझी साजिश है, सरकारों का षड्यंत्र है कि देश के युवा को आपस में जातिवाद में लड़ा करके गृहयुद्ध खड़ा कर दिया जाए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। कल मैं 27 जनवरी 2026 यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने सुबह 10 बजे पहुंच रहा हूं। उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से बनाए गए नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रावधान बनाए हैं जो संविधान के मूल ढांचे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि समानता और सामाजिक न्याय का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लागू करने के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो संविधान की ओर से संरक्षित अधिकारों को सीमित करें, विश्वविद्यालयों के अकादमिक वातावरण को भय और असुरक्षा से भर दे। तो वहीं यूजीसी का कहना यह है कि इससे SC, ST और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी और इन नियमों का पालन न करने पर यूजीसी मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है। जातिगत आधारित भेदभाव केवल SC, ST और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है तो है, और जब तक ये रिजर्वेशन भाई जिसके लिए है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो रहना चाहिए। यूजीसी के गाइडलाइंस उसको आप एक तरफा देख सकते हैं सवर्ण बनाम अदर कास्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप मुख्यतः जो मेन बिंदु है वो है बिना जांच के आपके ऊपर आपराधिक कार्रवाई या फिर जिस प्रकार के एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ ज्यादती ऐसा नोटिस आया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाला के ऊपर यदि गलत आरोप भी लगा देता है तो ये प्रावधान नहीं है कि वो उसके विषय में कोई प्रत्यारोप लगा सके। मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस समय, तो वर्तमान सरकार का जो प्रावधान लाए हैं, वो जो अमेंडमेंट लाए हैं, ये गलत है। अम्बेडकर जी ने जो लॉ था वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए ही बनाया था, पर ये जो अभी तक सरकार पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 लागू किया है, लेकिन अब उसका विरोध खुलकर सामने आ रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के बक्सर गांव में हैं और यहाँ पर जो सवर्णों का मोहल्ला है, उन्होंने अपने घरों के बाहर इस तरीके से पोस्टर लगाए हैं जिसमें साफ लिखा है कि भाजपा नेता वोट मांगने ना आए। यह स्वर्ण समाज का घर है, स्वर्ण अगेंस्ट बीजेपी एंड यूजीसी, यानी स्वर्ण समाज के लोग बीजेपी और यूजीसी के खिलाफ हैं। और ऐसे ही पोस्टर सिर्फ एक घर में नहीं
बल्कि आप इस पूरे इलाके में देखेंगे तो जगह जगह जहाँ पर भी स्वर्ण समाज के लोगों का घर है, उन्होंने अपने घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगा दिए हैं। ये पैम्पलेट जो हैं ये आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाला और हर जगह पर लगा दिया है। स्कूल होता है, बच्चों में लड़ाई हो जाती है आपस में। जैसे कोई कह रहा है कि कोई टॉपर बच्चा है, हमारा बच्चा कोई अच्छा टॉप कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं इसको टॉप नहीं करने दे रहा, इसके ऊपर 2 मिनट में वो लगा देगा एक्ट कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसका तो भविष्य खराब हो गया। उसमें डिग्री भी नहीं है और सबसे बात इतनी जल्दी क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है और 15 दिन के अंदर सारा कुछ खत्म करके दे देना है आपको, या तो उसकी डिग्री निलंबित कर देनी है, जेल का भी प्रावधान है। अब जो ये कानून आया है यूजीसी, इसमें हमारे बच्चों के प्रति यानी स्वर्ण समाज के बच्चों के प्रति एक हीन भावना, एक मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि जो भी समिति बनाई जा रही है, इसमें जो समिति में सदस्य रखे जाएंगे सब या ओबीसी के होंगे या एससी के होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को पढ़ाने ले जाएं, कैंपस में रहे तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा, स्कूल में होगा तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा। इसकी जानकारी आपने यहाँ के विधायक या जो सांसद हैं जो बीजेपी के हैं उन तक पहुँचाई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है आपको? जानकारी जी पहुँच गई है, लेकिन आश्वासन अभी तक कुछ आया नहीं है ऐसा कुछ। तो इसी चीज़ का है कि हम इसका बिल्कुल बायकॉट करते हैं इस बिल का। ये अगर बीजेपी को आगे बने रहना है, इस देश में रुके रहना है, अगर जनरल कास्ट का इन्हें वोट चाहिए तो इस बिल को जल्द से जल्द वापस लेना होगा। अन्यथा ये है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का किया जा रहा है इस बिल्स की वजह से। मैसेज है मोदी जी के लिए है। अब तक हम वोट मोदी जी को देते हैं, उनके नाम पे देते हैं, और उनको जो है हमने भगवान माना, सब कुछ माना, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो हम तो जी उनसे जो है वोट तो क्या कुछ भी हर तरह से खिलाफ है मोदी जी के। हम तो योगी जी को चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी हों। इसमें एकत्रित होना पड़ेगा। इन्होंने एक नारा दिया था योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, उस चीज़ पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने कहा था एकत्रित हो जाओ, आप बांटने का काम कर रहे हैं। आप मोदी जी से बात कर दिए कि आप ये क्यों बांट रहे हैं? एससी को अलग बांट रहे हैं, ओबीसी को अलग बांट रहे हैं, जनरल अलग बांट रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? या तो इमीडिएटली ये बिल पास हो, कैंसिल हो, या इस बिल में संशोधन हो कि इसमें जर्नल कास्ट को भी जोड़ा जाए कि अगर कोई जर्नल को छेड़ रहा है, जर्नल को कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो, और कमेटी में एक जर्नल का मेंबर भी जोड़ा जाए कमेटी के अंदर। नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमारे ऊपर तो उत्पीड़न होता ही रहेगा। हमें अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा? या तो विदेश भेजना पड़ेगा, विदेश भेजने के लिए हम पे पैसे नहीं है, हमारे बच्चों को घर पे बैठ के पढ़ाना पड़ेगा हमें। और नोएडा से खबर है, देखिए नोएडा में बीजेवाईएम के उपाध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। राजू पंडित ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी को उन्होंने काला कानून बताया है। नए नियम सवर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ है, शिक्षकों के खिलाफ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है और इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नियम को लेकर इस्तीफा दिया गया है। नए नियम सवर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ है। मांग लोगों की तरफ से लगातार ये की जा रही है कि अगर आपको समानता ही रखनी है तो आप जनरल कैटेगरी को भी इसमें शामिल करिए, नहीं तो जनरल कैटेगरी के चाहे शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उनके खिलाफ इस नियम को मिसयूज भी किया जा सकता है। आप उसमें केवल SC ST और OBC को नहीं रख सकते हैं, आपको उसमें जनरल कैटेगरी को भी रखना होगा या फिर आपको OBC को भी उस कैटेगरी से हटाना होगा। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ राजू पंडित ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। नए नियमों पर घमासान लगातार मचा हुआ है और इन सभी लोगों का पक्ष ये है कि इस कानून का, इस नियम का मिसयूज किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को फंसाने में। बीजेवाईएम के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।